हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म स्टडी फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने चैप्टर कंप्लीट किया जो हमारा था एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट किया, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो अनुपात और समानुपात होने वाला है, ठीक है। इससे भी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। और जो हमारा टारगेट होता है हर बार की तरह कि एकदम बेसिक से क्लियर करेंगे ताकि आप सबको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप रेडी हो? ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है अनुपात और समानुपात, ये होता क्या है, ठीक है। देखो, इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि सजातीय राशियाँ क्या होती है, ठीक है। सजातीय मतलब क्या होता है ना कि समान, ठीक है, मतलब एक समान राशियाँ। कि जैसे अगर हमारे पास में अगर जैसे हमारे पास में एक राशि क्या है, मीटर है, ठीक है, मीटर। तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, सजातीय राशियाँ बोलेंगे। जैसे हमने माना कि ये 5 मीटर है, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास में 6 मीटर है। अब देखो यहाँ पर दोनों का जो मात्रक है मीटर है ना, यहाँ पर भी मीटर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सजातीय राशियाँ बोलेंगे, ठीक है। अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मीटर है, 5 मीटर हो गया, और नीचे यहाँ पर 5 मिनट हो गया, ठीक है। अब ये बताओ, क्या ये दोनों सजातीय राशियाँ हैं? तो बोलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो मात्रक है मीटर है और यहाँ पर क्या है, मिनट है। तो यहाँ पर ये दोनों समान नहीं है। तो इस टाइप की राशि को हम क्या बोलते हैं, सजातीय राशियाँ बोलते हैं, ठीक है। जब भी किसी संख्या का, ठीक है, जब अनुपात निकालते हो निकालना होता है, ठीक है, तो हमेशा दोनों राशियां किस में होना चाहिए, सजातीय में होना चाहिए। मतलब अगर ये मीटर है तो दूसरा वाला भी मीटर में होना चाहिए, अगर ये मिनट में है तो दूसरा वाला भी मिनट में होना चाहिए। मतलब जो हमारा मात्रक होता है वो हमेशा समान होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, इसके बाद में देखो अनुपात क्या होता है। देखो, अनुपात मतलब क्या होता है कि एक मतलब भागफल होता है जो जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए अनुपाते बी। ये जो बिंदी होता है इसको अनुपात बोलते हैं, और जो ये ए होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व पद बोलते हैं, और जो बी होता है उसको उत्तर पद बोलते हैं। तो ए रेशियो बी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अनुपात के कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम अनुपात की बात करते हैं ना, तो पहला होता है सरल अनुपात। सरल अनुपात मतलब ये होता है ना कि जैसे हमारे पास में कोई भी अनुपात होता है, तो अगर दोनों संख्या एक दूसरे की सह अभाज्य है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सरल अनुपात बोलेंगे। सह अभाज्य मतलब ये होता है बेटा कि जैसे हमारे पास में 4:5 हो गया, ठीक है, और उसके बाद में 5:6 हो गया, या 10:11 हो गया, या 11:12 हो गया, 15:16 हो गया, ठीक है, 21:22 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहा है कि जो पहला वाला नंबर होगा वो दूसरे वाले नंबर से छोटा होगा। तो इस टाइप के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, सरल अनुपात बोलेंगे, ठीक है। चलो, अब देखो मिश्रित अनुपात क्या होता है कि जब हमारे पास में यहाँ पर दो अलग अलग अनुपात होते हैं। मान लेते हैं कि एक अनुपाते बी है और दूसरा अनुपात है सी अनुपाते डी है, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मतलब जब दोनों का जो पूर्व पद है, ठीक है, उनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे ए और यहाँ पर सी है, तो ए और सी का जो अनुपात होगा वो मतलब बी और डी के अनुपात, ठीक है। अगर इस टाइप का जो अनुपात मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रित अनुपात बोलेंगे, ठीक है। कि जैसे अगर हमारे पास में यहाँ पर 5:6 है और दूसरा है 7 अनुपाते मान लेते हैं 9 है, ठीक है। तो आप दोनों की प्रथम पद को मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 मतलब 5 × 7 और अनुपात 6 × 9, तो 5 7 ज़ा 35 बोलोगे और अनुपात कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो जो ये अनुपात आ रहा है, ठीक है, इस अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मिश्रित अनुपात बोलते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद में होता है विलोमानुपात। क्या होता है विलोमा मतलब, बताओ विलोम मतलब क्या होता है, तो बोलोगे उल्टा होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैंने पूछा कि 5:6 का अनुपात क्या होगा, तो आप बोलोगे इसका जो विलोमानुपात होगा ये हो जाएगा
6:5 हो जाएगा, मतलब उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं पूछा कि 5:1, ठीक है, 5:1 का अनुपात क्या होगा, विलोमानुपात क्या होगा, तो क्या बोलोगे, 1 को पहले लिख दो, अनुपात 5 को कर दो। ठीक है, तो इस टाइप के जो अनुपात होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, विलोमा अनुपात बोलेंगे। ठीक है, तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये देखो कि अगर A:B है तो इसका जो विलोमा अनुपात होगा वो B:A हो जाएगा। ठीक है, चलो, और वर्गानुपात क्या होता है कि जैसे हमारे पास में A है और अनुपाते B है। ठीक है, जब हम इसका वर्गानुपात लिखते हैं ना तो ये हो जाता है हमारे पास में इसका वर्गानुपात A का वर्ग का अनुपात और B की वर्ग का अनुपात, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्गानुपात बोलते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पर एक नंबर मान लेते हैं 5:11 है। ठीक है, अगर ये पूछता है कि इसका वर्गानुपात क्या होगा, तो इसका जब वर्गानुपात निकालोगे तो 5 का वर्ग अनुपाते 11 का वर्ग। ठीक है, तो 5 का वर्ग कितना होता है, तो बोलोगे 25 होता है, और 11 का कितना होता है, 121 होता है ना, तो यही क्या हो जाएगा, वर्गानुपात हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा होता है चतुर्थानुपात। अब चतुर्थानुपात क्या होता है ना कि जैसे हमारे पास में 4 नंबर होते हैं, मतलब A, B, C एंड D होता है ना, तो जो इनका अनुपात होगा, मतलब A:B और यहाँ पर डबल अनुपाते हो जाएगा, C:D हो जाएगा। ठीक है, अगर इस टाइप का मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, चतुर्थानुपात बोलेंगे। ठीक है, इस पे आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर अनुपात की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले विशेषता होती है कि अनुपात हमेशा सजातीय राशियों का लिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि अनुपात अगर मीटर है तो दूसरा वाला भी राशि किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा सजातीय में होना चाहिए। सेकंड है, अनुपात एक संख्यात्मक संबंध है, इसका कोई इकाई नहीं होती। जैसे इसका कोई इकाई नहीं होता ना, कि जैसे देखो मैंने क्वेश्चन में क्या माना था कि 5 मीटर था और दूसरा 6 मीटर था। ठीक है, जब आप इन दोनों का अनुपात निकालोगे ना तो 5 अनुपात मतलब बटा होता है, तो 5/6 हो जाएगा, और ऊपर भी मीटर है और नीचे भी मीटर है, तो मीटर से मीटर कट गया, क्या मिल गया, 5/6। ठीक है, तो 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5:6। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ, जब मीटर तो कोई इकाई नहीं है ना, कोई मात्रक नहीं है, तो वही बोला है कि यहाँ पर इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह एक संख्यात्मक मान होता है। ठीक है, अब देखो दो राशियों का अनुपात भिन्न होता है, जिसका अंश पहली राशि तथा हर दूसरी राशि होती है। ठीक है, मतलब अगर दो राशि हैं, एक 3 मान लेते हैं, एक 5 मान लेते हैं, तो इनका अनुपात हमेशा क्या होगा, एक भिन्न होगा, मतलब हमेशा फ्रैक्शन होगा, होल नंबर नहीं होगा, मतलब पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में 2 यहाँ पर है, किसी अनुपात के दोनों पदों में से एक शून्य से गुणा करने और भाग करने पर अनुपात का मान अपरिवर्तित रहता है। कि जैसे हमारे पास में 3:5 मान लेते हैं, इसमें एक अशून्य संख्या, मतलब अशून्य संख्या जो शून्य ना हो, तो आप 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो ना, 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 6/10 होगा। ठीक है, तो देखो इसका भी मान कितना होगा, 3/5 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। आप देखो 3 दूना 6, मतलब 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो 3/5 के बराबर है कि नहीं है। ठीक है, तो वही बोला है कि अगर हमारे पास में कोई अनुपात होता है, ठीक है, अगर उसमें किसी हम अशून्य संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो अनुपात का मान चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब लास्ट वाला यहाँ पर ये बोला है, किसी अनुपात में दोनों पदों में एक अशून्य संख्या जोड़ने या घटाने पर अनुपात का मान चेंज हो जाता है। कि जैसे अगर हमारे पास में 5 अनुपाते ये मान लेते हैं 3:5 है। ठीक है, अब इसमें कोई भी संख्या अगर जोड़ रहे हो और घटा रहे हो, तो अगर हम मान लेते हैं इसमें एक जोड़ देते हैं, क्या तब भी ये 3/5 ही होगा क्या, तो देखो 3/5 में एक जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर लसा निकालेंगे। ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, और 3 + 5, तो ये हो जाएगा 8/5। तो ये 8/5 आ रहा है ना कि 3/5, तो यहाँ पर क्या होता है, ये चेंज हो जाता है इसका मान। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो समानुपात क्या होता है, समानुपात मतलब ये होता है ना कि अगर हमारे पास में 2 राशि है, ठीक है, अगर एक बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो उसी अनुपात में
वो क्या होगा, बढ़ना या घटना चाहिए। कि जैसे हमारे पास में अगर मान लेते हैं एक ए है और दूसरा बी है, ठीक है, तो जो सी और डी होगा, ठीक है, वो भी इसी अनुपात में क्या होगा, इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, मतलब बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास में एक 5/10 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा वाला अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर 15 है, ठीक है, और नीचे 30 है, तो इसमें भी कितना हो रहा, 15 के 15, 15 दूना 30, ठीक है, 30, ठीक है, 2 आ जाएगा। तो देखो अगर यहाँ पर ये बढ़ रहा है, 5 से 15 हो गया, तो अनुपात का मान हमेशा क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समानुपात बोलते हैं। अब देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए अनुपात बी, और जो यहाँ पर बराबर नहीं है, इसको हम समानुपात इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी अनुपात डी। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर निरंतर समानुपात क्या होता है, कि जैसे हमारे पास में 3 क्वांटिटी मान लेते हैं, मतलब 3 राशियाँ होती हैं। अगर ए अनुपात बी है तो ये समानुपात, ठीक है, बी अनुपात सी होना चाहिए। अगर इस टाइप का मिल रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, निरंतर समानुपात बोलेंगे। ठीक है, देखो जब हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, A/B और बराबर B/C। ठीक है, तो इस केस में क्या मिल जाएगा, B², देखो b से मल्टीप्लाई करोगे तो b का वर्ग हो जाएगा और a इंटू सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर a क्या है, प्रथम पद है, b द्वितीय पद है, और मध्य पद बोलते हैं जिसको, और c क्या है, अंतिम पद है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब प्रत्यक्ष समानुपात क्या होता है, देखो प्रत्यक्ष समानुपात ये होता है कि अगर हमारे पास में 2 क्वांटिटी है, अगर एक बढ़ रहा है या फिर घट रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा या फिर घटेगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में जिसे हमने 5 रुपये का, ठीक है, हमने 5 रुपये का 10 चॉकलेट लिया। ठीक है, तो देखो 5 रुपया लिया, 10 चॉकलेट लिया। ठीक है, अगर हम रुपये को बढ़ा देते हैं, हमने 10 रुपया ले लिया तो हमें 20 चॉकलेट मिला। ठीक है, अब ये बताओ, जैसे हमने 5 से 10 रुपया बढ़ाया तो हमें चॉकलेट की संख्या भी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। ठीक है, तो उस टाइप के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, समानुपात बोलेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ना चाहिए, अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घटना चाहिए। ठीक है, अब देखो अप्रत्यक्ष क्या होता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, आप इसका एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर ना, कि आप ये डिस्टेंस है, ठीक है, डिस्टेंस है। अच्छा, इस केस में आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसका जो फार्मूला निकल के आएगा, जिससे हमारे पास में एक नंबर है a है तो ये समानुपात b है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, a यहाँ पर बराबर लिखाओगे KB। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि A/B बराबर K। ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला निकल के आएगा। ठीक है, अब जब हम अप्रत्यक्ष समानुपात की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला निकल के आएगा ना, A/1/B। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, A बराबर K/B, तो गुणा कर लो तो AB बराबर K। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गुणनफल के इक्वल होगा दोनों क्वांटिटी, और यहाँ पर अनुपात के इक्वल होगा। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है, वित्तानुपात समानुपात क्या होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे अगर हमारे पास में 3 संख्याएं हैं, ठीक है, 3 संख्या हैं तो अशून्य संख्या है, तो वही वाला अगर इस टाइप का भी क्वेश्चन होता है ना, A/B और बराबर B/C, तो उस टाइप को हम क्या बोलेंगे, वित्ता समानुपात बोलेंगे। ठीक है, वही लिख लो, A/B इज इक्वल टू B/C। ठीक है, इसके बाद में होता है हमारा अनमोल समानुपाती। तो अनमोल समानुपाती एक टाइप का क्या होता है, प्रत्यक्ष समानुपात होता है। ठीक है, कि अगर हम किसी क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं तो दूसरा क्वांटिटी भी घटेगा और बढ़ेगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाकी यहाँ पर आप अनुपात और समानुपात के बारे में थोड़ा सा देख सकते हो और पढ़ सकते हो, मैंने वैसे भी पूरा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, चलो फिर देखो इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 4 और 32 का प्रथम समानुपात क्या होगा। तो प्रथम समानुपात क्या होता है कि अगर हम A B C मानते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर बताओ, इसका हमें फार्मूला क्या पता था कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो प्रथम क्या है, ए है ना, तो ए की वैल्यू क्या लिखोगे, बी स्क्वायर अपॉन सी। अब यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब कितना है, देखो यहाँ पर हमें ये 20 वाला पड़ता है और 32 पड़ता है और प्रथम पूछा है, ठीक है। तो इसका 4 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, और सी मतलब 32 है, तो 16 अपॉन 32, तो 16 के 16, 16 दूना 32, तो 1/2, 1/2 को जब आप भाग करोगे ना तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर पूछा है कि 9 और 4 का मध्य समानुपाती। अब जैसे ए बी सी, मध्य कौन सा होता है, बी होता है ना, तो हमें क्या पता था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल ऑफ ए सी, ठीक है। तो वर्गमूल लिखोगे, ए का मान कितना था, 9 है, और बी सी का मान कितना है, 4 है, तो 9 चौक 36, तो 36 का वर्गमूल 6, ठीक है। तो ऑप्शन बे मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर 6 और 12 का तृतीय समानुपात पूछा है, तो सबसे पहले ए बी सी, तृतीय मतलब सी निकालना है, ठीक है। तो सी हमें फार्मूला क्या पता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो आप ये बताओ सी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, और बी का मान कितना है, बी का मान दिया है 6, नहीं बी का मान 12 दिया है और ए का मान 6 दिया है, तो बी मतलब 12, तो 12 का वर्ग अपॉन 6, ठीक है। तो 12 का वर्ग कितना लिखते हो, तो मतलब 12 को गुणा कर लो, 12 का 12 गुणे 12 और 6, तो 6 दूना 12 हो जाएगा, और 2 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ से सी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बेटा एक लाइक कर सकते हो, हम इस तरह से वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। और आपका पूरा सिलेबस जो यूपी कांस्टेबल और अदर कांस्टेबल एग्ज़ाम होता है कोई भी स्टेट के लिए, वहाँ इसके अकॉर्डिंग हम पूरा कवर करेंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 अनुपाते 15 दिया है, उसके बाद में समानुपाते और ये दिया है। तो समानुपाती मतलब क्या होता है कि बराबर होता है ना, तो अगर हम इसको लिखते हैं 9 अनुपात मतलब बटा, तो 15 लिख लो, और समानुपात मतलब बराबर, और 45 लिख लो यहाँ पर, और जो निकालना है उसको x मान लो, ठीक है। अब देखो x को यहाँ पर भेज दो 9 की जगह पर, x को 9 की जगह पर भेज दो, तो ये 9 मतलब यहाँ पर आया, ठीक है। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे देखो ऐसे, ठीक है। तो x यहाँ पर गया, 9 यहाँ पर आया, तो 45 वहीं पर रहेगा, 45 यहीं पर है, 9 यहाँ पर नीचे आया, और ये 15 है, 15 इसके बाजू में गया, ठीक है, यहाँ पर आया। अच्छा ये कितना था, 45 है, 49 लिख दिया, सॉरी हाँ 45। अब देखो 9 के 9, 9 पचे 45, तो कितना आ गया, 15, मतलब 5 गुणे 15, और 5 गुणे 15 किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 75 के। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसमें निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखो हमें 2 निकालना है, ठीक है। तो जब 2 निकालोगे तो किस तरह से निकालोगे, जैसे 5 और जिसका मान x मान लो, तो 5/x हो जाएगा, और समानुपात मतलब बराबर, ठीक है। इसको भी सेम नंबर है तो यहाँ पर भी x मान लेते हैं, और अनुपात मतलब बटा 125 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, इसको गुणा करोगे, तिरछा गुणा कर लो, तो ये देखो x से x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और 5 को 125 में गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर लिखाओगे तो वर्गमूल आप 625, अब 625 का वर्गमूल कितना निकालोगे तो कितना होता है, 25 का होता है, ठीक है। तो x बराबर क्या मिल गया, 25 मिल गया, तो ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो गया, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर बताना हमें कि 4 और 48 और 16 का प्रथम समानुपाती बताइए। अब यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3 और 4 होगा ना फिर, तो अगर हम a अनुपाते b समानुपाते c अनुपाते d मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर a का वैल्यू चाहिए ना, a का मान चाहिए, तो हम बताओ इसको क्या लिखेंगे, a/b बराबर c/d के लिखेंगे। तो a का मान हमें निकालना है, तो a को सेम लिखो, और b का मान कितना दिया है, 4 दिया है, बराबर c का मान कितना दिया है, 48, और d का मान 16 दिया है, ठीक है। तो देखो 16 के 16, 16 तियाँ 48, तो a बराबर क्या निकल के आएगा, a बराबर तिरछा गुणा कर लो, तो a गुणे 1,
तो एक एक के एक हो जाएगा और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर 10, 24 और 36 का तृतीय समानुपात बताना है, मतलब सी बताना है। ठीक है, जैसे ए अनुपाते बी समानुपाते सी और अनुपाते डी, तो यहाँ पर हमें सी की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाल के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि 1/4 और 1/9 का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। अब मध्य समानुपाती क्या होता है कि b होता है ना, और b किसके बराबर होता है, मतलब अगर हमारे पास में 3 क्वांटिटी है, 3 राशियाँ हैं a b c, तो जो मध्य वाला होता है b² बराबर a गुणे c होता है ना। ठीक है, तो हमें बताओ यहाँ पर a का मान कितना है, 1/4 है, और c का मान कितना है, 1/9 है। ठीक है, तो 1 को 1 से गुणा कर लो और 4 को 9 से गुणा करोगे तो 36 हो जाएगा। और ये b का वर्ग, तो बताओ b का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, √1/36। ठीक है, तो 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 ही होगा, और 36 का 6 हो जाएगा, तो 1/6 मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो कि अगर हमारे पास में a अनुपाते b दिया है और 2:3 और b अनुपाते c दिया है, तो हमें a b c का अनुपात बताना है। ठीक है, तो देखो इसको इस तरह से निकालोगे कि a b बराबर 2:3। ठीक है, इसके बाद में b अनुपाते c बराबर 5:6। अब देखो इसमें सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ कि जो दोनों में बराबर है, अब दोनों में बराबर कौन सा है, तो बोलोगे सर b बराबर है ना, b बराबर है, और यहाँ पर b का अनुपात 3 है और यहाँ पर b का अनुपात कितना है, 5 है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे कि मतलब आप इस नंबर से गुणा करो कि जो b वाला यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, वो दोनों हमेशा बराबर हो जाएं। तो देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, अगर हम इस दोनों में 5 से गुणा कर देते हैं तो ये 15 हो जाएगा, 5×3 = 15, और इसमें 3 से गुणा कर देते हैं तो ये भी 5×3 = 15 हो जाएगा, मतलब b दोनों में बराबर हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आप गुणा करोगे, किससे गुणा करोगे, 5 से गुणा कर दोगे। ठीक है, और इसमें किससे गुणा करोगे, इसमें 3 से गुणा कर दो। तो देखो जब यहाँ पर हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 और अनुपाते 5×3 = 15 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखो जब हम 3 से गुणा करेंगे ना, ये क्या हो जाएगा, b अनुपाते c, और ये a अनुपाते b हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जब 3 से गुणा करेंगे तो 5×3 = 15 हो जाएगा ना, बराबर 15:18 हो गया। अब देखो यहाँ पर b में दोनों में अभी सेम बराबर हो गया ना, b दोनों में बराबर हो गया, तो जब हम a अनुपाते b अनुपाते c लिखेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा, 10 अनुपाते b का मान 15 हो गया और c का मान 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, ए बी सी का अनुपात मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बताना है कि m का 15%, मतलब m का 15% जो है वो n के 20% के बराबर है। तो देखो m का मतलब गुणा होता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में, का मतलब गुणा, और 15% मतलब 15/100। ठीक है, और बराबर n का मतलब गुणा 20%। ठीक है, तो देखो 100 से 100 नीचे वाला कट गया क्योंकि दोनों गुणा में है, और हमें क्या चाहिए, m अनुपाते n चाहिए ना, तो आप देखो n को नीचे भेज दो, तो ये हो जाएगा m अनुपाते n बराबर 20 हो जाएगा, और ये 15 नीचे जाएगा। अब इसको काट दो तो 15 मतलब 5 से काटोगे ना, 5 × 4 = 20 और 5×3 = 15, तो 4:3 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब m अनुपाते n बराबर 4:3, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये a/3 बराबर b/3 b/4 और बराबर c/7। तो बेटा इसको देख के घबराना नहीं है, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो जो ये नंबर है सब, उसको बराबर हम k मान लेते हैं, कि जैसे a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, इसको हम k मान लेते हैं। जब हम यहाँ से निकालेंगे a/3 बराबर k कर लो। ठीक है,
तो देखो तिरछा गुणा करोगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 3k हो जाएगा। ठीक है, जब हम b/4 मानेंगे, b/4 को k के बराबर मानोगे तो b का मान कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। ठीक है, और जब c/7 को k के बराबर मानेंगे तो c बराबर कितना हो जाएगा, 7k हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें a b और c का मान मिल गया है, तो इसमें हम इसकी मान रख देते हैं। ठीक है, तो रख दो, तो a + b + c/c। ठीक है, तो a का मान कितना था, 3k था, तो यहाँ पर लिखोगे 3k प्लस b का मान 4k प्लस c का मान 7k और बटा c का मान 7k। अब सबको जोड़ लो, तो 4 3 7, 7 7 14, 14k हो गया। देखो ऐसा सबने हमने क्यों जोड़ा है, क्योंकि सबका k है ना, तो जोड़ सकते हो, और बटा 7k, तो k से k कट गया, 7 दूनी 14, तो k कितना आ गया, ऑप्शन ए मिल गया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर पूछा है कि 2:3 और 6:11 और 11:2 का मिश्रानुपाती क्या होगा। मिश्रानुपाती देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में यहाँ पर कि सबके पहले नंबर को गुणा कर दो। ठीक है, जैसे देखो मिश्रित अनुपात मतलब क्या होता था, सबके पहले नंबर को गुणा करते थे और अनुपात सबके दूसरे वाले नंबर को गुणा करते थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, मिश्रानुपाती मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर तो देखो सबका कितना है, सबका पहला नंबर कितना, 2 × 6 × 11, तो 2 × 6 × 11 और अनुपाते सबके दूसरे नंबर मतलब पूर्व पद ये उत्तर पद से गुणा कर दो, तो 3 × 11 3। ठीक है, और गुणे 11 और गुणे 2 मिल जाएगा। ठीक है, 2। अब देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, अगर कुछ कट रहा है तो फिर आप काट दो, अगर नहीं कट रहा है तो फिर आप सामने से लिख सकते हो। देखो 11 छक्का 66, तो 66 दूना कितना होता है, 66 दूना 132 मिल जाएगा। ठीक है, और अनुपाते 11 दूना 22, 22 तिया 66। ठीक है, तो काटो मत, ऐसे लिख दो। ठीक है, क्योंकि आंसर में इस टाइप का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पर ये लेक्चर समाप्त हो गया है। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। ठीक है, देखो अगर आपको कुछ डाउट है या फिर आपका कुछ सजेशन है तो आप अपने सजेशन और डाउट को आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बेटा बस वीडियो देखने के लिए आपको शुक्रिया, मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। ठीक है, चलो फिर जय हिंद।